नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पूरे बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े हुए राजस्व कर्मचारी जो अंचल में सबसे निचला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, राजस्व कर्मचारी बोलते हैं, आप जानते हैं, वे राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं और 2 महीना से ज़्यादा यानी 78 दिन हो गया हड़ताल का। अभी तक हड़ताल टूट नहीं पाया। राज्य से, सरकार की ओर से प्रधान सचिव और मंत्री से भी वार्तालाप हुई, लेकिन वो टूटा नहीं। परिणाम यह है कि पूरे राज्य में समस्त राजस्व प्रशासन का कार्य ठप है, चाहे वो जमीन के म्यूटेशन दाखिल खारिज का हो या फिर जमीन विवाद से संबंधित किसी रिपोर्ट का हो या फिर राजस्व के जितने न्यायालय हैं, वो चाहे अंचल अधिकारी का न्यायालय हो, DCLR का हो, एडिशनल कलेक्टर का हो, कलेक्टर का हो या कमिश्नर का हो, वे सारे रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। और जो पिवोट है, जो कॉर्नर स्टोन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो राजस्व कर्मचारी का बगैर उनके रिपोर्ट के न्यायालय में मामला चल ही नहीं पाएगा या फिर वो जस्टिस नहीं हो पाएगा। हमने कई वीडियो बनाए हैं जमीन जायदाद और जंजाल, जिसमें हमने राजस्व संबंधी कई मामलों की जानकारी आम जन को और राजस्व कर्मियों के लिए भी उठाई है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ जो राज्य स्तर पर राजस्व कर्मचारी का संघ है, उसके मोर्चा के राज्य अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर चौबे जी। तो चंद्रशेखर जी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं चौबे जी, पहली बात कि आपका राजस्व कर्मियों का हड़ताल आज की तारीख में कितने दिनों का हो गया है? सर आज 78 दिन का हड़ताल हम लोग का सामूहिक अवकाश पे हम लोग आए हुए हैं। यानी लगभग 1.5 महीना हो गया। 2.5 महीना सर। सॉरी, हाँ 2.5 महीना हो गया, 2 महीना सर। इस दरमियान हड़ताल को तोड़वाने के लिए क्या सरकार की ओर से मंत्री या प्रधान सचिव या मुख्य सचिव किसी ने पहल की है क्या? सर इसके पहले हम लोग सर सरकार से लगभग मोर्चा का 5 बार वार्ता हो चुका है। पहली बार सर जो अभी वर्तमान सर पूर्व में जो हमारे राजस्व मंत्री हुआ करते थे, पहली वार्ता उनसे हुई थी, विजय कुमार सिन्हा सर से, और उनके द्वारा सारी बातों को सुनी गई। आप लोग क्यों सामूहिक अवकाश पर चले आए, क्या बात है, क्या मांग है आपकी। उस समय हमारे प्रधान सचिव सर भी थे और हमारे शिष्टमंडल भी थे। हमको जहाँ तक याद आ रहा है, इसके पहले भी आप लोग जिस समय अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग में दीपक कुमार सिंह थे सर, और मंत्री संभवतः संजय सरावगी सर कोई थे, तो आप लोग भी कुछ हड़ताल में कुछ दिनों के लिए संभवतः गए थे, अगर मुझे ठीक से याद। हाँ, उस समय भी सामूहिक अवकाश में हम लोग आए थे और 2 जून 2025 को संघ के साथ एवं अपर मुख्य सचिव जो दीपक कुमार सिंह सर थे से समझौता हुई और 17 सूत्री मांगों में 15 मांग स्वीकार कर लिया गया। अच्छा, वो जो मांग स्वीकार कर लिया तो उस आशय का कोई पत्र वगैरह निकला? हाँ सर, 2 जून 2025 का जो हम लोग का समझौता हुआ था, उसको 4 जून 2025 का पत्र निर्गत हुआ। अच्छा, वो पत्र आप हमको दिखा दीजिएगा, हम अपने दर्शकों को दिखा देंगे कि क्या समझौता हुआ था। दीपक कुमार सिंह तत्कालीन अपर मुख्य सचिव सर और मंत्री, ऑब्वियस है मंत्री के निर्देश पर हुआ, तो उसमें जो समझौता हुआ तो वो क्रियान्वित नहीं हुआ क्या, जिसके कारण आप हड़ताल पर चले गए? जी सर, वही समझौता क्रियान्वित नहीं होने के कारण ही हम लोग बाध्य होकर सामूहिक अवकाश पे आए हुए हैं और हमारा अवकाश अभी भी जारी है, क्योंकि हम लोग का मांग 17 था, उसमें जो मांग स्वीकार किया गया था उसका अनुपालन नहीं किया गया। जहाँ तक हमको स्मरण है, अखबार में भी निकला था कि उस वार्ता में तत्कालीन मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी भी एक तरह से मध्यस्थता की भूमिका में आए थे और उनके प्रेजेंस में आप लोग का समझौता हुआ था। ये बात सही है क्या? सही बात है सर। हम लोग के समझौता के ठीक 1 महीना के बाद 4 जुलाई 2025 को 8 सदस्यीय कमेटी बनी। उसमें मुख्य सचिव हमारे, उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी हुई थी और उस कमेटी में भी हम लोग की मांग को पारित किया गया था, वो भी आज तक अनुपालन नहीं हो पाया।
मतलब तत्कालीन मुख्य सचिव के मध्यस्थता में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव राजस्व की उपस्थिति में आप लोगों का समझौता हुआ, और वह एक प्रोसीडिंग्स जैसा कि आप बता रहे हैं वो सर। निकला है, वो हम आपको दिखा देते हैं। उसके बावजूद उस पर क्या कोई काम नहीं हुआ? नहीं सर, एक भी मांग धरातल पर नहीं हुआ। धरातल पर नहीं उतरा, यानी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एक तरह से आप लोग उस समझौते के लागू नहीं होने के कारण ठगे हुए महसूस किए होंगे, जिसके कारण आप भी आप हड़ताल में गए। इसके कारण ही है, इसके हर इस सामूहिक अवकाश में आने के पहले हम लोग सरकार से मिलना चाहे, और इसके लिए हम लोग एक बार नहीं बल्कि दो बार पत्र दिए। वहाँ हुआ कि राजस्व कर्मचारी से प्रधान सचिव सर नहीं मिलेंगे। हम लोग बाध्य होकर, जो संवैधानिक तरीका है, पेन डाउन करना, काला बिल्ला लगाना, उसके बाद प्रत्येक जिला स्तर पर प्रोग्राम करना, यानी धरना देना, उसके बाद फिर स्टेट स्तर पर धरना दिए। उसके बाद हम लोग लिखित रूप में सारा पत्र से विभाग को अवगत कराते रहे, और बाध्य होकर 11 फरवरी से हम लोग सामूहिक अवकाश पर बिहार के लगभग 35 राजस्व कर्मचारी आ गए हैं। ओके, 3500 लगभग आपका स्ट्रेंथ है। एक चीज़ आपसे हम इससे थोड़ा सा इतर पूछना चाहते हैं। कई एक चैनलों ने, मेन मीडिया, अखबार में भी, और ख़ास करके यूट्यूब चैनल्स वगैरह ने एक परसेप्शन दिखाया है, मुझको नहीं मालूम है कहाँ तक सही है। उसमें कुछ लोगों ने या कुछ राजनीतिज्ञ लोग भी ये कहते हुए सुने गए कि चूंकि विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी और प्रधान सचिव CK अनिल साहब, इन लोगों ने जन सुनवाई या कुछ इस तरह के सुनवाई का कार्यक्रम सभी जिलों में रखा था। क्या नाम था उस सुनवाई का? कुछ जन कल्याण सुनवाई करके कुछ था, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, कुछ के समाधान हो रहे थे, कुछ के नहीं भी हो रहे थे। कुछ लोगों ने बोला पॉलिटिकल है कुछ, और विजय सिन्हा अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने वाकपटुता तो नहीं कहिएगा, लेकिन एग्रेसिव जो उनका टोन है उसके लिए जाने जाते हैं। और इसको हम लोग सब लोग देखते हैं। आपको याद होगा स्पीकर रहते हुए भी कई बार भिड़ गए थे मंत्री वगैरह से। एनीवे, तो परसेप्शन ये कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि चूंकि मंत्री और प्रधान सचिव उस जन कल्याण सुनवाई या जो भी कार्यक्रम है उसको करके जनता को कथित रूप से न्याय दे रहे थे, और राजस्व कर्मचारियों को असुविधा हो रही थी, कुछ लोगों को निलंबित भी कर दिया गया। तो आरोप पर यह भी लग सकता है आप पर कि कहीं उस सरकार के उस मूव को साबोटेज करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तो आप लोग हड़ताल पर नहीं चले? नहीं सर, ये तो हम लोग का हड़ताल जो सामूहिक अवकाश है, यह पिछले 8 महीना पहले ही सरकार से वार्ता हो चुकी थी, और उस वार्ता में जो समझौता होता है उसी के एग्रीमेंट, उसका अनुपालन कराने के लिए, लागू कराने के लिए हम लोग सामूहिक अवकाश पे आए हुए हैं। और विजय कुमार सिन्हा जो हमारे उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री हुआ करते थे, और उनके द्वारा बहुत अच्छा पहल किया गया, क्योंकि उससे जनता तो खुश थी, लेकिन जनता ही कहती है कि आवेदन तो बहुत काफ़ी आ जाता है और उसका निष्पादन नहीं होता है। जनता के सामने ये हुआ कि हम देख रहे हैं, तुरंत उसका निष्पादन कर रहे हैं, लेकिन जितना आवेदन आया, अगर उस आवेदन का निष्पादन होता, यानी जनता का कार्य होता, तो वह बहुत ही अच्छा रहता, जो कि शायद नहीं हुआ, जो है धरातल पर सब नहीं, वो एक पॉलिटिकल गिमिक बन करके रह गया। अच्छा, अब आइए मुख्य बिंदु पर। हम जानना चाहेंगे, आम जनता को भी जानना होगा, क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि कदाचित इस देश में जो हमारी पूरी सभ्यता है, उसको जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं माइथोलॉजिकल एड से भी, तो कदाचित राम और रावण के युद्ध के बाद जितने भी युद्ध हुए हैं वे सभी भूमि के लिए हुए हैं। महाभारत तो विशुद्ध रूप से भूमि के लिए था। इसके बाद वर्ल्ड वार हो 1, 2, अभी जो वार हो रहा है ईरान, इजराइल और US के लिए, बेसिकली वह भूमि के लिए ही एक तरह से कह सकते हैं। भूमि के अंदर जो संसाधन है तेल, उसके लिए हो रहा है। आपने देखा वेनेजुएला को राष्ट्रपति को उठा लिया गया, क्यों? तो वहाँ तेल कहाँ? जमीन में। तो ये जमीन जो है बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए हर आदमी को जानना चाहिए कि वास्तव में ये मुद्दे हैं क्या, इनका डिमांड क्या है। तो आपके क्या डिमांड है, थोड़ा ब्रीफली बताइएगा। एकदम अवश्य सर, क्यों नहीं। हम लोगों का जो डिमांड 17 सूत्री डिमांड है, उसमें सरकार के द्वारा 5 मांग स्वीकार कर लिया गया है। उसका भी पत्र हम लोग प्रधान सचिव सर को एवं राजस्व मंत्री सर को हम लोग दिए हैं।
जो उनके द्वारा स्वीकार किया गया, उसमें हम लोग का, चूँकि हम लोग का वेतन बहुत ही कम है। कार्य तो पूरे विभाग 44 विभाग में सबसे अधिक कार्य 76 यानी 76 कार्य राजस्व कर्मचारियों से होकर गुजरना पड़ रहा कर्मी के जिम्मे 76 प्रकार के कार्य है सर। अच्छा, आप लोगों को कोई डेजिग्नेटेड ऑफिस है क्या? कोई ऑफिस नहीं है सर, हम लोग फील्ड के राजस्व कर्मचारी हैं। कोई सुविधा, टेबल कुर्सी, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। लैपटॉप कनेक्शन, इंटरनेट? लैपटॉप सब सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन कनेक्शन, उसके संसाधन के नाम पर लैपटॉप को चलाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। फील्ड में जाना है तो वो भी अपने ही वाहन से जाना है। सरकार के द्वारा किसी तरह कोई सुविधा नहीं दी, नहीं संसाधन के नाम पर ऐसा कुछ नहीं, संसाधन के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, स्वीकार तो किया गया था, क्योंकि जो पिछले बार वार्ता हुई थी, वार्ता में लिखित पत्र निर्गत हुआ था, लेकिन वह लागू नहीं हुआ। तो पहली चीज आपने कहा कि वेतन की जो विसंगति, यानी ग्रेड पे आप बढ़ाना चाहते हैं। सर, वेतन उत्क्रमित के लिए क्या लॉजिक है सर? चूंकि राजस्व कर्मचारियों का वेतन का ग्रेड पे 1900 है। समकक्ष जो पंचायत सचिव है उनका ग्रेड पे सर 2000 है, हम लोग का 1900 है। 1900, उनका 2000। आप जबकि एक ही जगह काम करते हैं, उनसे कई गुना अधिक कार्य करते हैं। कांस्टेबल का, सिपाही का भी लगता है कि कम ही होगा, नहीं ज्यादा ही है आपसे, हम लोग से सिपाही के भी ज्यादा है। पहला डिमांड हुआ ग्रेड पे का। दूसरा सर हम लोग का प्रमोशन का था। अच्छा। कि राजस्व विभाग में जो राजस्व कर्मचारी 10 वर्षों तक राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्य करते हैं, उनका प्रमोशन किया जाएगा। अच्छा। जो कि आज लगभग 16, 17 से 18 वर्ष तक जो राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्य करते हैं, उनका आज तक प्रमोशन नहीं दिया गया। माने ये, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, आपका स्पष्ट कार्डर रूल बन गया होता, पद चिन्हित हो गए होते, ये हो सकता। तो ये तो बड़ा टेक्निकल और बहुत ही लॉजिकल बात लगता है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और ब्यूरोक्रेसी का एक सामान्य सिद्धांत है कि कम से कम किसी व्यक्ति को 3 या उससे अधिक बार, मिनिमम 3 बार प्रमोशन जरूर होना चाहिए उसके पूरे करियर में। तो आप लोग का प्रमोशन क्या बता, 18 साल से नहीं हुआ है? 18 साल से आज तक नहीं हुआ है। यानी पहला प्रमोशन होता 10 वर्ष में होना अधिकारी बनते। हाँ, हर बनते रहे, अधिकारी बनते थे, जो कि 10 वर्ष में ही होना चाहिए, नहीं हुआ। और दुख की बात यह है कि सिर्फ राजस्व कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? अभी इसी 1 महीना पहले सचिवालय के कर्मी को, जो क्लर्क हैं, उनको प्रमोशन करने के लिए नियमावली को छांट करते हुए, और जो नियम है 7 वर्ष में, उनको 3.5 वर्ष में ही प्रमोशन के लिए तो और सर्विसेज के लिए भी किया गया है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों के लिए नहीं हुआ, आज तक नहीं हो पाया। जहाँ तक सरकार द्वारा पत्र भी निर्गत किया गया है, लेकिन जो अभी 1 महीना पहले सर इसी नहीं, ये तो लेकिन वो भी नहीं किया रहे हैं। हमको जहाँ तक याद है, सामान्य प्रशासन विभाग में वर्षों से, मुझको लगता है कि चंचल कुमार करके एक प्रधान सचिव थे, उनके समय में पूरा राजस्व, पूरा सामान्य प्रशासन बर्बाद हो गया, किसी की प्रोन्नति नहीं हो रही थी। तो अभी जो आए प्रमुख सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र, इन्होंने बहुत स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, और स्टेट कैडर के बहुत सारे बीएस तो थे उसमें, अन्य चूंकि जीएडी नोडल डिपार्टमेंट है, तो काल को शांत करके, जो काल टाइम बॉन्ड है उसको दिया गया है, और जो बाध्यता थी कि इतना समय होना चाहिए, लेकिन हमको आश्चर्य लग रहा है कि आप लोगों को नहीं मिला। वो तो दूसरा डिमांड। वो तीसरा सर, चूंकि नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों का बहुत दूर दूर ट्रांसफर कर दिया गया है, घर से उनका ट्रांसफर लगभग 300 से 400 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। अरे तो बहुत आश्चर्यजनक बात है ये तो। जैसे कि मुझको ठीक से याद हो, जब हम लोग सर्विस में थे तो राजस्व कर्मचारी का तो डिस्ट्रिक्ट कैडर होता था। डिस्ट्रिक्ट कैडर है, और नया में चूंकि 2025 नियमावली बना दिया गया है। अच्छा। उसमें जिला के आसपास ट्रांसफर करने के लिए प्रावधान हुआ, और पत्र भी निर्गत हुआ। राजस्व कर्मचारी को 300 किलोमीटर दूर पोस्टिंग हुआ अभी किया गया है। और जो अभी सरकार से जो पहली बार भी वार्ता हुई थी 2 जून 2025 में, इस बार भी वार्ता हुई, उसको लगता है, और उसमें पत्र भी सर निर्गत हुआ कि अब जिला के आसपास किया जाएगा, पोर्टल खोल दिया जाएगा, सब कुछ पत्र भी निर्गत हुआ, लेकिन आज तक अनुपालन नहीं। सबसे डेंजरस बात यह है कि राजस्व कर्मचारी या उस लेवल के जो भी कर्मी हैं, उसको तो डिस्ट्रिक्ट कैडर होना था। तो सबसे आश्चर्यजनक बात है कि ये कैसे हुआ। चाहिए तो जिला में ही, चूंकि आज के पहले यही हुआ करता था, लेकिन अब 2025 राजस्व कर्मचारियों के लिए नियमावली बन चुकी है 2025। उस नियमावली के तहत भी राजस्व कर्मचारी तो भी तैयार है तो अगल बगल के जिलों की कम से कम अगल बगल के जिला में भी कर दिया जाए कि हमको जब आवश्यकता पड़े तो अपने परिवार से जाकर मिल सके। अखबार में छपा भी था ये बात कि पोर्टल खोल दिया गया है और कर दिया जाएगा। तो उस संबंध में क्या प्रगति है? आज तक सर कोई प्रगति नहीं है, पोर्टल नहीं खुला है, और कोई भी राजस्व कर्मचारी उस पर अपना फॉर्म फिल यथास्थिति है। तीसरी चीज हुई कि जो
आप लोग का जो पोस्टिंग है वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर तो किया ही गया, लेकिन बहुत 200-300 किलोमीटर दूर कर दिया गया, तो डिस्ट्रिक्ट के बगल एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाए। तीसरी डिमांड, चौथी डिमांड। चौथी डिमांड सर हम लोग का था पदनाम परिवर्तन करना। उसमें सरकार के द्वारा पहल भी किया गया। असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ARO यानी राजस्व कर्मचारी का नाम का परिवर्तन करके, जैसे प्रत्येक संवर्ग में किया गया, ऐसे यहाँ भी किया जाए। उनको लगता है सचिवालय में जो असिस्टेंट थे उनका बदनाम हो गया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो इसमें तो कोई सरकार का फाइनेंस भी इन्वॉल्व नहीं, कोई फाइनेंस नहीं। तो ये चौथा डिमांड है कि राजस्व कर्मचारी का नाम बदल दिया। जैसे मुझको याद है कि पहले पंचायत सचिव जो अभी हैं उनका नाम था पहले पंचायत सेवक सर, तो उनका पंचायत सचिव किया गया। तो आप लोग का है कि राजस्व कर्मचारी को सहायक राजस्व पदाधिकारी का बदनाम दे दिया जाए। पांचवा हम लोग संसाधन। सर आखिर हम लोग कार्य करेंगे तो करेंगे से कैसे? लैपटॉप तो सरकार के द्वारा दे दिया गया। तो आपने बताया कि 76 तरह का हमारे पास काम। जी सर, आय, जाति, आवासीय, OBC, LPC, म्यूटेशन, परिमार्जन से लेकर और जितने भी पत्र कोई भी व्यक्ति। अभी सरकार से आपको क्या संसाधन मिले एक लैपटॉप के अलावा? लैपटॉप के सिवाय कोई संसाधन नहीं मिला है। आपको क्या लगता है क्या क्या संसाधन आपको मिलना चाहिए? क्योंकि हम लोग सर फील्ड वर्कर हैं, फील्ड में जाकर जांच करना पड़ता है, ज़मीन से जुड़ी सारी समस्याएं हैं और उसको धरातल पर सही मायने में उतारने के लिए ज़मीन स्पॉट पर जाना पड़ता है। इसके लिए वाहन चाहिए, जैसे कि पुलिस लोगों को दिया गया है, और उसका ईंधन चाहिए, जो कि सरकार के द्वारा पत्र में भी पिछले साल के ही उस पत्र में भी निर्गत किया गया है कि संसाधन और के लिए 1000 रुपया और लैपटॉप के इंटरनेट के लिए कुछ राशि दी जाएगी और प्रिंटर वगैरह भी दिया जाएगा। लेकिन वह पत्र आज तक लिखित ही रह गया, धरातल पर नहीं आया, यानी लागू नहीं हो पाया। इंटरनेट की सुविधा। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि आपको याद है कि हम उस वक्त झारखंड में मेरी पोस्टिंग थी तो राजस्व कर्मचारी के लिए हल्का स्तर पर राजस्व कचहरी का भवन रहता था जो उनके कार्यालय के रूप में, और कई बार अच्छी स्थिति में रहता था तो आवास के रूप में भी काम होता था। तो वैसा कोई जानकारी है कि ऐसा कोई हल्का कचहरी है? हाँ सर, पहले हल्का कचहरी ही हुआ करता था। अब तो सब चूंकि बहुत जगह जिस स्थिति में है उसका रख रखाव नहीं हो पाया तो उसका थी नहीं है, मतलब खत्म समाप्त हो चुका है। नया पंचायत सरकार भवन बना है लेकिन बहुत कम ही बना है, तो हम लोग पंचायत सरकार भवन में भी बैठने का व्यवस्था है और हम लोग सारा कार्य वहीं से बैठकर अगर सारा सुविधा मिल जाता है तो हम लोग वहीं से करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि अगर हर हल्का, जो कि अब हल्का पंचायत एक ही हो गया, तो पंचायत सरकार भवन में ही विभाग ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा दे। देखिए एक सामान्य व्यक्ति अगर कोई, आपके पास तो पब्लिक भी आता हो, निश्चित, तो कहाँ बैठाता है? कोई तो जगह है ही नहीं। तो हम लोग अगर अंचल में रहते हैं तो बस वहीं पर पब्लिक आएंगे तो वहीं से बात करेंगे। और हल्का में रहे तो, और हल्का में रहे तो जो जहाँ पंचायत सरकार भवन है तो वहाँ अगर कोई व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं है तो पब्लिक बेचारे खड़ा रहते हैं। ये हम लोग खुद खराब लगता है क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये तो बहुत जेन्युइन बात है कि मैंने कोई भी आदमी अगर काम करेगा तो उसके बैठने के लिए और सम्मानजनक स्थिति में कोई रैयत आते हैं तो उनको बैठाने के लिए कोई व्यवस्था हो, तो आई थिंक ये भी आपके मांग में होगा। एकदम निश्चित सर, देवतुल्य पब्लिक अगर को आती हैं काम कराने के लिए और उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार के द्वारा जनहित में ही सारा कार्य किया जाता है और राजस्व कर्मचारियों के बैठने के लिए एक कम से कम जो पंचायत स्तर पर रूम का व्यवस्था है उसमें भी संसाधन चाहिए ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके। और कोई महत्वपूर्ण खाद मांग और हो तो बताएं, या फिर हम एक चीज पूछना चाहते हैं। मांग तो सर बहुत है, 17 सूत्री मांग है, उसमें सरकार द्वारा 5 ही मांग स्वीकार किया गया। अगर यह भी कर दिया जाता है तो हम लोग सामूहिक अवकाश को समाप्त करके और अपने कार्य पर लौट जाएंगे। हमको लगता है कि आपने 17 सूत्री मांग के बारे में चर्चा की, तो और कुछ महत्वपूर्ण मांग आप हो तो बताइए। हाँ सर, उसमें है जो राजस्व कर्मचारी अनुकंपा पर आए हुए हैं और कुछ दिनों तक यहाँ पर काम कर लिए, यानी राजस्व विभाग में उनको जानकारी हो गई, इस विभाग में लगभग 3 बरस से लेकर 10 वर्ष तक काम कर लिए, उनका संवर्ग परिवर्तन कर दिया जाता है। यह तो नियमन से होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि जब इतना वर्ष काम करके उस चीज को जान गए कि रेवेन्यू क्या है और उसको क्लर्क बना दिया। लॉजिक क्या है इसमें? कोई लॉजिक नहीं है सर, यह अपने जिला के पदाधिकारियों का DM पर डिपेंड स्तर कहती है और यह ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई मांग महत्वपूर्ण?
सर मांग तो हम लोग का जो एक एक राजस्व कर्मचारी को 3-3, 4-4 हल्का दे दिया गया है। और यह मतलब बहुत ही कठिन काम है, अच्छा, क्योंकि कार्य में हम आपको पूछ रहे हैं, जैसे अगर मुझको ठीक से याद हो तो बिहार में लगभग 8,500 के आसपास पंचायत है, सर। उतना ही हल्का होगा। तो आप लोग का वर्किंग स्ट्रेंथ अभी कितना है? एक एक राजस्व कर्मचारी पर 3 से 4 हल्का दिया गया है, जो कि उस बोझ से सारे राजस्व कर्मचारी दबे हुए हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि एक राजस्व कर्मचारी को हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट जो कि पंचायत है तो रेवेन्यू विलेज भी होगा, तो एक कर्मचारी पर ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू विलेज हो जाता है? कम से कम 2-3 से लेकर और 10 से 11 तक, 11 रेवेन्यू 11 विलेज। रेवेन्यू विलेज है, तो कहने का मतलब कि एक रेवेन्यू विलेज में ऑन एन एवरेज 3,000 से 4,000, 5,000 प्लॉट्स होते हैं। अधिक भी है सर, अधिक भी हो सकता है, कहीं हमारे एवरेज हम हाँ, थोड़ा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की हाँ, बात करें, हाँ। शहर में तो ज़्यादा ही है। सर तो अगर उसको जोड़ लें तो अगर मान लीजिए 5,000 एवरेज माने और 4 है तो पंचों को 20,000 प्लॉट, फिर उसका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह, ये तो बहुत सारा लोड है। तो इसमें आप क्या चाहते हैं कि सरकार हर हल्का के लिए कम से कम एक हल्का वो कर्मचारी? भी हम लोग का मांग था सर, कि प्रत्येक पंचायत के अनुसार कर्मचारियों का तो नियुक्ति सरकार किया की जाए। लेकिन नीति भी है नियुक्ति करना। तो वो भी सर सरकार के द्वारा लिखित पत्र तो प्राप्त हुआ है, लेकिन उसका भी अनुपालन नहीं हो पाया, क्योंकि जो हमारे कर्मचारी साथी आए हैं उनका भी 7 वर्षों के बाद नियुक्ति हुआ है, और इसमें तो पिछले साल से ही चल रहा है कि नियुक्ति किया जाएगा, लेकिन आज तक वो भी नहीं हो पाया। यानी कुल मिला जुलाकर 17 सूत्री मांग में एक भी मांग का अनुपालन नहीं हो पाया। और सर मांग तो दूर बात है, सरकार से जब हमारी वार्ता हुई, वार्ता में पत्र निर्गत हुआ कि यह कार्य कर दिया जाएगा, संचिका भेज दिया जा रहा है, और उसके बाद हम लोग पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया। हाँ, वो तो अखबार प्रत्येक को निलंबित किया गया। चूंकि सरकार के माइंड में है कि जितने भी संघ के अध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष और जिला सचिव हैं उनको डैमेज कर दिया जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, ताकि वो लोग स्वतः भाग जाएंगे। और हड़ताल में अब मांग को नहीं करके इस तरह मोड़ दिया गया है कि आपका सस्पेंशन समाप्त किया जाता है, आप तुरंत हड़ताल को समाप्त कीजिए। यानी सामूहिक अवकाश पर जितने राजस्व कर्मचारी आए हैं उसमें प्रत्येक जिला के जिला अध्यक्ष एवं जिला सचिव तथा राज्य अध्यक्ष और महासचिव को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब यह कहा जाता है कि आपका सस्पेंशन समाप्त कर दिया जाएगा, आप जो आज ही योगदान कीजिए, कल आपको पत्र मिल जाएगा, या योगदान करते ही आपको 2 घंटा के बाद मिल जाएगा, लेकिन पहले योगदान कीजिए। अच्छा, एक सवाल हमारा आम जनता के मन में जो हमेशा उठता है, या फिर जिसकी सबसे ज़्यादा शिकायत मिलती है, अखबारों में भी मिलती है, कि हमको ये बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राजस्व विभाग में जो सबसे मैंने कहा कॉर्नर स्टोन, सबसे निचला जो पायदान, जो सबसे महत्वपूर्ण है हल्का, वहाँ पर राजस्व कर्मचारियों को नाजायज प्यून, नाजायज क्लर्क, जिसको नाम हम लोग बताता है लोग, नाजायज किरानी, कि नाजायज किरानी रखने की नौबत क्यों आ गई है? वर्तमान में सर कोई किरानी या कोई नाजायज व्यक्ति नहीं रखता है, इसलिए कि सारा कार्य अब ऑनलाइन हो गया है और सब सारे हमारे राजस्व कर्मचारी दक्ष हैं, सभी लोग अपने से कार्य करते हैं। आदमी वीडियो भेजा, ऑडियो भेजा, उस ऑडियो में एक वार्तालाप है, मैं देखता हूँ वो वीडियो भी, अगर माफ़ कीजिएगा, ऑडियो में आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। उस ऑडियो में लग रहा है कि कोई एक कॉल सेंटर टाइप चीज़ है, भूमि सेवा केंद्र टक करके कुछ है, उसमें एक लड़की किसी को फ़ोन कर रही है, महिला, कि आपकी ज़मीन का म्यूटेशन कराना है तो हम लोग इसको करवा देंगे, सरकार की एजेंसी है, आपसे 3,000 रुपया लिया जाएगा करके। इस तरह की बात आप लोग को मालूम है? कैसा कुछ सुनने में आया है, और इससे तो उस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए ऐसे व्यक्तियों पर FIR करके ऐसा कोई व्यवस्था सरकार के स्तर पर तो नहीं? एकदम कहीं कोई भी शुल्क नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं या सारा चीज तो उसमें सिंपल, जो उसका लगान रसीद कटेगा, मालगुजारी, वो पैसा उसको लगना है। हाँ, वो भी ऑनलाइन ही करना, वो भी ऑनलाइन ही करना है। इसलिए पब्लिक को कर्मचारी से भी इस काम के लिए यानी म्यूटेशन के लिए नहीं मिलना है, ऑनलाइन कर देना है, और उसका सारा प्रक्रिया है ऑनलाइन से, वो हो जाएगा। अच्छा, लास्ट सवाल कि आपसे इस हड़ताल के कारण पब्लिक को इतनी इनकन्वीनियंस, कितनी कठिनाई हो रही है, तो इसके संबंध में आप क्या कहिएगा? आपकी नए सरकार से क्या अपेक्षा है? सही बात है, पब्लिक की तो परेशानी हो ही रही है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को ज़मीन बेचना है, बेटी की शादी करना है, बहुत सारी समस्या है, जो कि सारा इस समस्या को पब्लिक अभी वर्तमान में झेल रही है। और जो नई सरकार आई है, हमारे सम्राट हैं
हमारे राजा हैं, उनसे हमारी बहुत ही अपेक्षा है, संघ की अपेक्षा है कि निश्चित ही हमारे मांग जो 17 में 5 हमारे पूर्व मंत्री या वर्तमान में हमारे प्रधान सचिव महोदय के द्वारा मान ली गई थी, कम से कम वो भी लागू हो जाए, ताकि हम लोग जनहित में तुरंत लौटकर अपने मुख्यालय स्तर पर हम लोग कार्य करना सुनिश्चित कर दें। तो ये थे राजस्व कर्मचारी के जो एसोसिएशन है, उनका जो संघ है, उसके राज्य अध्यक्ष स्टेट लेवल के श्री चंद्रशेखर चौबे जी। तो इनसे मेरा बात कराने का सिंपल एक मकसद है कि कई बार आप यूं समझें कि हर सिक्का का दो पहलू होता है। तो एक पहलू तो आ रहा है अखबारों में भी, मीडिया में भी, सब भी। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि इस पक्ष का, यानी सिक्के के इस पहलू का क्या कहना है, क्या मानना है, और ये डेडलॉक क्यों फंसा हुआ है। ये जो डेडलॉक हुआ सरकार और कर्मचारी, हड़ताली कर्मचारियों के बीच में जो डेडलॉक क्रिएट है, टूट नहीं रहा है हड़ताल, 78 दिन हो गया, इसके कारण क्या है, इसके पीछे पेच क्या है। तो अगले वीडियो में हम आपसे और बात करेंगे कि ये जो डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है लैंड रिकॉर्ड्स का, होना भी चाहिए, भारत सरकार का भी एक कार्यक्रम है, उसके चलते कुछ बहुत भयंकर एब्रेशंस हो गए हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी रैयत का रजिस्टर्ड टू, जिसको जमाबंदी पंजी बोलते हैं, वो देख लेता है। ये वैसा ही है जैसे किसी दूसरे के बैंक खाता का ट्रांजैक्शन या उस बैंक खाता में कितना पैसा जमा है वो देख लेना। तो किसी दूसरे के बैंक खाता का पैसा देखना तो बिल्कुल अवैध है। अगर ऐसा कोई दिखा देता है तो उसके चलते तो उस पर सजा हो सकती है, बल्कि इसी के चलते बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं जिसमें बैंक के अधिकारी फंस जाते हैं। तो ये जो डिजिटाइजेशन के माध्यम से जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति मोबाइल से रजिस्टर होकर के और दूसरे का देख सकता है। इसके कारण माफिया का एक अलग नेटवर्क क्रिएट हो गया। इस पर अगले वीडियो में हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार सर।